देखिए इस साल के बजट ने ऑलमोस्ट सबको खुश कर दिया, बट स्टॉक मार्केट वाले लोगों का एक चीज है कि यार मेरा क्या है, मेरा तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ऐसे भी लगना ही है, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, थॉट प्रोसेस समझिए। बेसिकली बताया गया कि इनकम जो आप कर रहे हैं उस पर हम अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये स्पेशल इनकम है, ये स्पेशलाइज स्किल से आते हैं, सब लोग नहीं कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा क्या सब लोग कमा सकते हैं? सब लोग नहीं कमा सकते। तो जो स्पेशलाइज स्किल से कमा रहे हैं उनसे टैक्स ले लिया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। अब लेना चाहिए नहीं चाहिए उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट यह है कि ले लिया जाता है, राइट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, अगर आपके शॉर्ट टर्म है तो 20% देंगे, लॉन्ग टर्म रहेगा तो 12.5% देंगे, सब्जेक्ट टू 1,25,000 तक का वहां पे डिडक्शन मिल जाता है। क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नया लगे बिना स्टॉक मार्केट का रिटर्न दे सकता है? यस है। यूनिट लिंक प्लान्स जो होते हैं वो यही चीज का एडवांटेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अप टू 2.5 लाख पर एनम अगर आपका प्रीमियम है तो आपको उस पे टैक्स मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वाला नहीं लगेगा जब आपका ये मैच्योरिटी होगा। तो प्री मैच्योर होगा तो भले लग सकता है, लेकिन आपका मैच्योरिटी पे विड्रॉल होगा तो नहीं लगेगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। अब ये 2.5 लाख मतलब पर मंथ 20,000 तक, तो मैक्सिमम लोगों का सेविंग्स कवर हो जाएगा इसमें। एंड अगर ये टैक्स एफिशिएंट है तो लॉन्ग रन में इसके रिटर्न्स अगर स्टॉक मार्केट जैसे मिल गए प्लस टैक्स एफिशिएंट भी ये रह गया तो डबल बेनिफिट इसका हो जाता है, राइट। तो इस बारे में मैं ना आपको बताता कभी आराम से, लेकिन मेरे को ये पता चला कि अभी बजाज ने एक एनएफओ लॉन्च किया है, बजाज अलायंस लाइफ ने एक एनएफओ लॉन्च करा है, वो भी स्पेशली ऑन 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स क्या करता है? ये इंडेक्स रिप्लिकेट करता है निफ्टी 500 के टॉप निफ्टी के मतलब इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में से बेस्ट 50 कंपनीज जो मोमेंटम और क्वालिटी पे अच्छी चल रही हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनमें ये इन्वेस्ट करता है। तो उसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप तीनों का स्प्रेड अच्छा खासा मिल जाता है, राइट। एंड क्या चीज है कि अगर आप देखें तो पिछले 5 साल का इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो लास्ट 5 ईयर्स का CAGR इसका है 30.7%। ये रिटर्न्स और ज्यादा थे जब मार्केट हाई पे था, अभी मार्केट नीचे है तब ये रिटर्न आपको ऐसा दिख रहा है। 10 साल का CAGR है 22.9%, क्योंकि मार्केट नीचे है तो भी अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि लास्ट 10 ईयर्स में इसने कैपिटल को कितना कर दिया है? कैपिटल को 7.9 टाइम्स कर दिया है लोगों के, राइट। एंड अगर आप सिंपल सा पूछें कि भाई और क्या चाहिए, मतलब इसमें और क्या मिलना चाहिए आपको एक इन्वेस्टर को, तो मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि देखिए जब मिलने वाला रहता है तो बहुत कुछ मिल जाता है, राइट। तो इसमें एडिशनल और 1-2 बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको फर्स्ट डे से इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, क्योंकि ये यूनिट लिंक प्लान है तो कुछ तो इसमें इंश्योरेंस रहेगा, राइट। तो इंश्योरेंस इसमें ये है कि आपने से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का प्रीमियम ले लिया तो 120 टाइम्स मतलब 12 लाख का इंश्योरेंस आफ्टर फर्स्ट मंथ ही आपका क्रिएट हो गया। यानी कि अगर कुछ अनसर्टेन चीज हो गई तो घर फैमिली वाले को एटलीस्ट उतना इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। प्लस मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट मैंने आपको टैक्स फ्री वाला बताया वो तो रहेगा ही, राइट। एडिशनली क्या बेनिफिट है इसका कि 120 टाइम्स वो चीज हो गया। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 2000 से भी स्टार्ट हो जाती है और NAV सिर्फ 10 रुपए है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि NFO के मोड में आपको अप्लाई करनी है। ये NFO ओपन है टिल 14 Feb, तो ये भी अच्छा है आपके लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ओपन है। आज से समझ लीजिए 1 वीक और ओपन है, आप आराम से चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं और सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का इसमें। अब इसमें कैसा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसको आप कैसे यूज करके वहां तक जा सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट क्या हो कि आपको आराम से वो चीज आप कर पाए। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा जब उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। इस पेज पे जब आप पहुंचे आपको व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है। ओके, आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक करा। जैसे ही आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक करा तो बेसिकली आपसे पूछेगा आपका एज, आपका सिटी, 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर कर दीजिएगा। जैसे मेरा एज पूछता है मैं अपना डाल देता हूँ, सिटी पूछता है मैं अपना डाल देता हूँ, उसी तरह आप अपना डाल दीजिएगा। फिर टॉप पे ही दिखेगा आपको ये वाला, ठीक है, नंबर डालने बोल रहा है। अगर आपको कुछ उनसे कंसल्ट करना है, कुछ उनसे डिटेल जानना है तो उन नंबर से आप नंबर अपना डाल दीजिएगा, वो कॉल करके आपको समझा देंगे। अब इसमें आया क्या कि आपको ये दिख रहा है, अब इसमें आप प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। आपने जब प्रोसीड पे क्लिक करा तो
तो आपको क्या दिखता है, अगर आप 20,000 मंथली है, मैं चलिए 10,000 पे एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 की बात करी थी। चलिए 10,000 मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो होगा क्या, मैं अपने वीडियो को थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करा तो 10 साल आपने मान लीजिए पे करा और 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ किया, मतलब कि आप पूरा टेन्योर भी पे नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 10 साल पे करिए एंड 20 साल बाद विड्रॉ करिए। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं इसमें, आपको 12 साल पे करना है, 15 साल पे करना है, और विड्रॉल का टाइमिंग 15 या 20 साल है, जैसा आपको चूज करना है आप करिए। अप्रोक्सीमेटली 17.5% के हिसाब से ये दिखा रहे हैं आपको कि 1.62 CR आपका मेच्योरिटी बन सकता है। नाउ लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया कि इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.9% का CAGR दिया है, इन्होंने रिटर्न्स उससे कम ही एक्सपेक्ट करे हैं, ठीक है। अगर और ज्यादा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट लिंक है, आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो आपको दिख रहा है कि एटलीस्ट इतना तो चलो ठीक है, और ये 17.5% ज्यादा नहीं है, माना जाता है कि इतना तो दे देना चाहिए रिटर्न्स में, ठीक है। ये हो गया। और इंश्योरेंस कवर की जो मैंने बात करी थी वो मिल रहा है, प्लस सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट है, 10D में भी है। 80C अब ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि सब लोग न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट करेंगे, बट फिर भी जिसको चाहिए वो बेनिफिट ले सकता है। एंड मैच्योरिटी पे सेक्शन 10D में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपका प्रीमियम अप टू 2.5 लाख रहा तो आपको मैच्योरिटी पे टैक्स का झमेला नहीं रहेगा, तो वो बेनिफिट है, तो उसी हिसाब से प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक करिए और इस तरह का प्लान एक लेके रखिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर में जो टैक्स बचेगा ना वो आपका प्लान को टैक्स एफिशिएंट बना देगा। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि ये चीज का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।